अब जिसके अंदर ज़्यादा स्वार्थ हो जाता है, लालच हो जाता है, जिसको समाज की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में ये लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। आज देखिए राजभर समाज का वोट, पूरा राजभर समाज का वोट समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, इन दल बदलुओं को हटाने के लिए। इनको पार्टी बनाई 21 साल हो गया। यह बता दें कि एक राजभर को विधायक बना दिए हों अब तक, लेकिन ओम प्रकाश जी क्या किए? राजभर समाज को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किए। अभी जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, 17 टिकट मिला था इनको। यह बता दें एक भी राजभर को दिए हों। अपने और बाप बेटा दोनों लोग चुनाव लड़े, बाकी टिकट बेचने का अपना बेटा तो बापे बेटा की पार्टी इनकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हैं, इन्हीं के परिवार के, इनकी में से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके दोनों बेटे राष्ट्रीय महासचिव हैं। बाकी कोई है ही नहीं उनके साथ। देखिए उन्हें डर है, इसलिए डर है कि वो पिछड़ा समाज के लिए किसी भी के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोसी की सम्मानित जनता इनको सबक सिखाएगी। अब की इसी अपनी औकात देखनी है तो जहुराबाद से इस्तीफा देके चुनाव मैदान में आ जाए, इनको औकात समझ में आ जाएगी। और यह जो बहुत बड़बड़ाते हैं ना, इस समय इनका स्क्रूप ढीला हो गया। अब इनको आगरा नहीं तो गोरखपुर भेजने की ज़रूरत है, जाके इलाज करावें। और यह राजभर समाज के भस्मासुर हैं। जिस राजभर ने इनको आगे बढ़ाया 21 साल, जो एक विधायक नहीं दे सका, यह राजभर को क्या सम्मान देंगे? कोयरी, कुहार, मुसार, भर, पासी, डोम, धरकार, नोनिया, नट, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भुनियार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कोहार, सोनार, बढ़ई, बंजारा, जो भी अर्कवंशी हैं, भेनवंशी हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। जैसा कि घोसी उपचुनाव लगातार तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रामदुलार राजभर जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं इनसे कि आज अपने प्रत्याशी के लिए इन्होंने किस तरह का कैंपेन किया और क्या रुझान है। प्रकाश राजभर दावे कर रहे हैं, उन दावों पर कैसे उन दावों को फेल करने के लिए डॉक्टर साहब की तैयारी है, तमाम बातों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप इस चुनाव में आजमगढ़ से आके और यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने समाज को और अपने लोगों को जोड़ रहे हैं? जैसा ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे, तो ऐसे में कैसे आप सभा को जिता रहे हैं? देखिए, विधानसभा घोसी के उपचुनाव में हम 19 तारीख से राजभर समाज के सभी लोग लगे हुए हैं, पूरी पार्टी के लगे हुए हैं। और जिसमें समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी हैं। और यहाँ हर जाति की सीमा टूट गई। समाजवादी पार्टी को सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसी भी जात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। आज सभी लोगों ने यहाँ समर्थन दिया है इन दल बदलू लोगों को हटाने के लिए। जो यहाँ जो नेता जो दल बदलू घूम रहे हैं, इन लोगों को हटाने के लिए कि इन लोगों ने इतनी बार दल बदला है कि जनता उसे उंगली पर काउंट नहीं कर पाती। सर क्या वजह रही है कि आपके एक साथी जो है कि आपके साथ थे, 1.5 साल आपके साथ रहे और विधानसभा में उन्हें यहाँ की जनता ने जनमत दिया, फिर आपसे दूर हो गए, आप लोगों समाजवादियों से दूर हो गए? देखिए, अब जिसके अंदर ज़्यादा स्वार्थ हो जाता है, लालच हो जाता है, जिसको समाज की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में ये लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। आज देखिए राजभर समाज का वोट, पूरा राजभर समाज का वोट समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, इन दल बदलुओं को हटाने के लिए। अभी जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, ओम प्रकाश राजभर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सारा खोखला दावा इनका। इनको पार्टी बनाई 21 साल हो गया। यह बता दें कि एक राजभर को विधायक बना दिए हों अब तक। और समाजवादी पार्टी इसमें 2 विधायक, माननीय रामचंद्र राजभर जी, माननीय कमलाकांत राजभर जी, 2 लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, MLC बनाया, मंत्री बनाया और राजभर समाज के हक अधिकार की बात किया, आरक्षण लागू किया। तमाम जो मुद्दे हमारे समाज के सम्मान के लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। लेकिन ओम प्रकाश जी क्या किए? राजभर समाज को ठगने के अलावा कोई काम नहीं किए। अभी जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, 17 टिकट मिला था इनको। यह बता दें एक भी राजभर को दिए हों। अपने और बाप बेटा दोनों लोग चुनाव लड़े, बाकी टिकट बेचने का अपना बेटा तो बापे बेटा की पार्टी इनकी है। परिवारवाद का सर, परिवारवाद की जो बात होती है
तो क्या ये भाजपा में परिवारवाद नहीं गया इस तरह से जो ओम प्रकाश जी जा रहे हैं? नहीं, अब ये लोग बढ़ा रहे हैं परिवारवाद, ये लोग बढ़ा रहे हैं, दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं। यह परिवारवाद, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यही हैं, इन्हीं के परिवार के, इनकी में से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके दोनों बेटे राष्ट्रीय महासचिव हैं, बाकी कोई है ही नहीं उनके साथ। आज आप चुनाव में देख लीजिए, उनके साथ कोई राजभर समाज का बड़ा लीडर घूम रहा है। और समाजवादी पार्टी के साथ माननीय रामचंद्र राजभर जी, पूर्व मंत्री, चुनाव प्रभारी, माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी, पूर्व सांसद जी चल रहे हैं। माननीय रमाशंकर राजभर पूर्व मंत्री जी गाजीपुर चल रहे हैं। माननीय रामजतन राजभर जी पूर्व मेलसित चल रहे हैं। कमलाकांत राजभर विधायक दीदारगंज आजमगढ़ से, वह पूरा लगे हुए हैं राजभर समाज में। सर, क्या वजह है कि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता यहाँ आ गई है? क्या उन्हें डर है? देखिए, उन्हें डर है, इसलिए डर है कि वो पिछड़ा समाज के लिए किसी भी के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव की आहट उनको लग गई है। इसलिए शासन प्रशासन से लेकर पूरा मंत्रिमंडल सब कुछ उतारेंगे, लेकिन यह घोषी की सम्मानित जनता इनको सबक सिखाएगी। अब की इसी चुनाव में 5 तारीख को सबक सिखाएगी। कितना महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब दल बदल का क्या परिणाम होता है। सर, इंडिया भी आपके साथ है, तो लग रहा है इसका भी आप लोगों को फायदा मिलेगा और 2024 में भी इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, 2024 में इंडिया के साथ परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया, पूरे हिंदुस्तान इंडिया है। घोषी चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलने जा रहा है। सभी लोग, आज देखिए, सभी जात का समर्थन मिल रहा, दलित समाज का समर्थन मिल रहा, हमारे माइनॉरिटी के हैं, यहाँ तक कि हमारे अन्य दल के लोग भी सहयोग किए हैं। कांग्रेस से लेके और लोगों ने सब लोग खड़े अपनी जीत को लेकर, पार्टी की जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं। अब बड़ी लीड हम लोगों की होने जा रही है। हम लोग भाजपा की यहाँ से जमानत जब्त कराने जा रहे हैं, पूरा सभी लोग मिल के भाजपा की जमानत कराने जाने। और एक चीज़ हम ओम प्रकाश के लिए कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर को अगर अपनी औकात देखनी है तो जहुराबाद से इस्तीफा दे के चुनाव मैदान में आ जाए, इनको औकात समझ में आ जाएगी। और ये जो बहुत बड़बड़ाते हैं ना, इस समय इनका स्क्रूप ढीला हो गया। अब इनको आगरा नहीं तो गोरखपुर भेजने की ज़रूरत है, जाके इलाज करावें। और यह राजभर समाज के भस्मासुर हैं। जिस राजभर ने इनको आगे बढ़ाया 21 साल, जो एक विधायक नहीं दे सका, यह राजभर को क्या सम्मान देंगे, क्या अधिकार देंगे? यह राजभर समाज को कोई अधिकार सम्मान नहीं दे सकते। और यह राजभर समाज के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। जिस राजभर को पैदा करते हैं उसी के हाथ पर सर रखकर उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इस तरह अब नहीं चलने वाला है। राजभर समाज जाग चुका है और इनको जहाँ से आए हैं, बनारस से आए हैं, राजभर समाज के लोग मिलकर सीधे बनारस भेजने का काम करेंगे। यहाँ आजमगढ़, मऊ, बलिया में इनकी ज़रूरत नहीं है। इनका डमरू और मदारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत मदारी दिखा चुके। इसलिए राजभर समाज जाग चुका है। अब इसका बदला लेने के लिए 5 तारीख को ही परिणाम बता दें। राजभर समाजवादी के साथ ही है? बिल्कुल, राजभर सभी जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ ही नहीं, हर जात के लोग, चाहे कोयरी, कुहार, मुसार, भरपासी, डोम, धरकार, नोनिया, नट, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भुनियार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कोहार, सोनार, बढ़ई, बंजारा, जो भी अर्कबंसी हैं, भेनबंसी हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया, माननीय दारा सिंह चौहान ने इतना बड़ा धोखा किया, जनता के जनादेश को दरकिनार करके। ये क्या घमंड है भाई? आपको समाजवादी पार्टी ने आपको एमएलए बना दिया, आप एमएलए थे, 1.5 साल भी नहीं हुआ अभी। आपके किसी पार्टी के कार्यक्रम में भी नहीं देखने को मिले इस 1.5 साल में? 1.5 साल में किसी कार्यक्रम में क्या दिखाई देंगे? तो पहले से मन था, मन में आन बगल में छुरी, कब पाओ कब काटो मूड़ी, ठेठ कहावत है। तो मन में तो आन था, बीजेपी में मंत्री रहे, सरकार बनने जा रही थी समाजवादी पार्टी की, मीडिया से लेकर के हलचल थी कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ से छोड़ के आ गए समाजवादी पार्टी में। जब समाजवादी पार्टी में आए तो छटपटाहट होने लगी, बौखलाहट होने लगी कि ये तो हमारा मामला बिगड़ गया, हम कहाँ आ गए, हमको तो वहीं रहना चाहिए था जहाँ सरकार जनता ने बना दिया, धोखे से बन गई सरकार। मात्र इस चुनाव में जो पिछला चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बने हम योगी जी, मात्र 5 लाख वोट पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कम मिला है भारतीय जनता पार्टी से। कहीं 500 से, कहीं 700 से, कहीं 800 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से, कहीं 5000 से ये हारे हैं।
समाजवादी के लोग कहीं हराए गए हैं। यही 1700 वोट से पिछली बार अभी आप देखे थे कि यही जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह जी मात्र 1700 वोट से हारे थे फागू सिंह चौहान जी से। तो ये हालत रही है। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने हर जात को तरजीह दी है। माननीय पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मंत्री बनाने का काम किए थे। राजभर के बेटे हैं और ओपी राजभर जी से हम उनको क्या कहूँ कि जब भी ये बात आती है तो दो अपने बेटे को लेके घूम रहे हैं। किस राजभर के बेटे को एमएलए बनाए, किस राजभर को ऊंचाइयों पे ले गए, वोट तो ले लिए और राजभर उनके लिए लड़ाई लड़े, किस राजभर को वो बना के भेजे हैं। और जैसा आपने देखा कि डॉक्टर रामदुलार राजभर अब जो है कि ओम प्रकाश राजभर को कड़ी टक्कर देने के लिए आ गए। समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़े राजभर नेता को मैदान में उतारा है